पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम हो गया है। सिरसा के ऊपर मिसाइल हमला किया गया था, इसे नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, यानी कि ड्रोन से एक स्टेज आगे की बात हो रही है। लगातार हमले हो रहे हैं और ड्रोन जो कि भरोसेमंद ड्रोन पाकिस्तान का साबित तो नहीं हुआ जो उसने तुर्की से लिया था। और अभी जो खबर है कि बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ी थी, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया है, मार गिराया गया है और पाकिस्तान का यह मिसाइल हमला भी नाकाम हो गया। यानी बचे खुचे खजाने में से, जो मिसाइल के उनके पास खजाने हैं, उनमें से कुछ अब बच गए होंगे, क्योंकि लगातार दूसरों के भीख पर अटैक करने वाला, दूसरों से मदद मांगने वाला पाकिस्तान अब चित होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम हो गया। सुबह 10 बजे सेना की जब ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफ होगी, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फिलहाल ड्रोन से बात जो है अब मिसाइल तक आ गई है और विवेक का हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, जो स्थिति है उसमें ड्रोन से हमला जिसे भीख मांग कर लाया गया है, उस हथियार से हमला जिसे भीख मांग कर लाया गया है, और देखिए और मिसाइल से हमला जिसे भीख मांग कर लाया कि ये देखिए तुर्की कितना गद्दार देश है कि जब उसके हालात खराब हुए थे तो हमने सबसे पहले उसके लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। लेकिन जितने ड्रोन जो है मार गिराए जा रहे हैं उसमें अधिकतम आप देखेंगे कि ये तुर्की के मेड हैं, यानी कि मेड इन तुर्की बताए जा रहे हैं जो ड्रोन गिर रहे हैं। तो एक बड़ा सा लगता है कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। लेकिन खैर ठीक है, भीख मांग के वो चाहे जितना करना चाहे वो कर ले, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो पूरा का पूरा उनको ध्वस्त कर देते हैं, मार के आसमान में ही गिरा देते हैं। अब से कुछ देर पहले अमृतसर से मैं अपडेट देता हूं, क्योंकि मैं इसी आसपास के इलाके में, अभी मैं हूं पठानकोट में, लेकिन अपडेट में वहां से सोर्सेस बता रहे हैं कि कुछ देर पहले वहां के भी आसमान में एक जोरदार धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। अभी पूरा पठानकोट का इलाका, जैसे कि मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था कि सुबह का जब वक्त हुआ था 4 बजे के आसपास का, तो इसके आसमान में उस साइड में जो एयरबेस है, एक बार कहूंगा आकाश की वो वाला इलाका दिखा दें, उधर जो है वहां आसमान में एक। बिल्कुल विवेक, जो जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सुबह सुबह ये बड़ी अपडेट के साथ कि पाकिस्तान फिर से धुआं धुआं हो गया है और कहां कहां धुआं धुआं फैला, ये हम आपको बता रहे हैं। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को तबाह किया गया है। इसके अलावा चकवाल मुरीद एयरबेस तबाह हुआ है। शोरकोट ये रफीकी एयरबेस है, यानी कि 3 ऐसे प्रमुख एयरबेस पाकिस्तान के जो कि धुआं धुआं हो गए हैं। और ऐसे में भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उन्हें सिखाया, बताया कि अटैक कैसे किया जाता है। तुम जो कर रहे हो वो किसी काम के नहीं है। चलिए मीनाक्षी के पास चलते हैं कि मीनाक्षी क्या और भी जानकारी आ रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, मेरे सभी सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि जो हमारे दर्शक हैं जतिन, उनके लिए इस भाषा को स्पष्ट किया जाए। वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप कहते हैं धमाके हुए हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो हमलों को नाकाम किया गया है। तो जरा समझाएं कि जब मिसाइल किसी भी इंटरसेप्ट करती है, किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है जतिन, तो उसमें धमाके की आवाज आती है, लेकिन ये धमाके उस जगह नहीं होते हैं जहां पर पाकिस्तान चाहता है। बिल्कुल, देखिए इसको बहुत साधारण भाषा में अगर आप समझेंगे, जैसे ही पाकिस्तान कोई भी मिसाइल लॉन्च करता है तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना कैपेबल है कि उसके सेंसर इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जीपीएस नेविगेशन के जरिए आसमान में उस मिसाइल को ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट करने के बाद जो उसका एक्सप्लोजन है वो तो आसमान में रह जाता है, जिसकी आवाज हम लगातार सुनते हैं। लेकिन मलबा अलग अलग लोकेशन जो कि खाली लोकेशन होती है वहां पर जाकर गिरता है। और यही तस्वीर आपने कल पंजाब में भी देखने को मिली, जो मिसाइल का पीस था वो एक खेत में जाकर गिरा। लेकिन टारगेट क्या था? टारगेट कोई जो इमारत होगी जिसको नेविगेट करके पाकिस्तान ने उस मिसाइल को छोड़ा था, वो टारगेट वो हिट नहीं कर पाया, लेकिन उसको आसमान में ध्वस्त किया गया और उसका मलबा जो है वो अलग लोकेशन। और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी खाली लोकेशंस पर गिरे, किसी रेजिडेंशियल इलाके पर ना गिरे, किसी तरीके की कैजुअलिटी ना हो। देखिए अभी मैं जब बात कर रहा था तो पीछे आवाज आई होगी आपको एक धमाके की, तो लगातार श्रीनगर में भी इस तरीके की जो आवाजें हैं हमें सुनाई दे रही है। क्योंकि अभी जो हमें इनिशियल जानकारी मिल रही थी कि एयरपोर्ट श्रीनगर जो कि डिफेंस एयरपोर्ट भी है, 2 जो ड्रोन है वहां पर इंटरसेप्ट किए गए थे पहले, जिनकी आवाज का जिक्र मैं कर रहा था, और अभी तीसरी आवाज मुझे आपसे बात करते हुए सुनाई दे रही है। तो लगातार सिचुएशन अलर्ट मोड पर है और यही कारण है जब ब्रीफिंग करने की बात की जा रही है, आप उस तरफ देखेंगे तमाम जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं। और संभवतः जब भी कोई धमाका होता है तो इस तरीके की सिचुएशन आती है कि बर्ड्स उस दूसरी जो लोकेशन है गूंजने की आवाज से फिर वो अपनी लोकेशन को छोड़ते हैं, अपनी जगह को छोड़ते हैं। तो लगातार श्रीनगर को भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कल 6 से 7 बार, सुबह 2 बार और अभी तीसरी बार जो धमाके की
आवाज आपने आप और मैं जब बात कर रहे थे तो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन किसी तरीके की कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि अथॉरिटीज द्वारा साफ तौर पर बोला गया था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ने उन दोनों ही जो ड्रोन है उनको मार गिराया। लेकिन अगर मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखाए उस तरफ से जहां से हमें धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, जहां पे आपको बर्ड्स फ्लाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये लोकेशन आप देख रहे हैं, सामने पेड़ देख रहे हैं, उसी तरफ से जो धमाका है उसकी गूंज जो है वो यहां पर साफ तौर पर सुनाई दे रही है। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो फोर्सेस है वो ग्राउंड पर हैं, हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और यही कारण है कि सुबह के समय जैसे ही फर्स्ट लाइट हुई उसके बाद से पाकिस्तान किस तरीके से रिहायशी इलाके, और जो मैं लगातार बोल रहा हूं हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां पर जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, और वही हैरान कर देने वाली बात है। और यही सबसे बड़ी वजह है, देखिए क्यों जो ब्रीफिंग 5:45 पे होने वाली थी उसको 10 बजे इसलिए शिफ्ट किया गया ताकि अभी काउंटर किया जा रहा है, अभी जवाब दिया जा रहा है, अभी जो उनके ड्रोन है उनको मार गिराया जा रहा है, और यही कारण है कि थोड़ा टाइम इस पूरे मामले में लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लोग शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें, इसको लेकर लोग अथॉरिटीज लगातार लोगों के बीच भी जा रही है, बातचीत जो है वो संभवतः की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से भारत का स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। अगर आप हमारे घर के अंदर आएंगे, अगर आप हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी अपनी चीजों को जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है। भारत ने कभी भी किसी की जमीन को कब्जाया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा यह हरकत की जा रही है उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। पहले ही कह दिया गया था कि आप अगर भारत को छेड़ेंगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं, और वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। उसने छेड़ा और अब हम उसे छोड़ने नहीं वाले। जानकारी आपको बताते हैं, जब भारतीय हमले से पाक सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है, रावलपिंडी एयरबेस पर जबरदस्त तबाही हुई है, चकवाल और शोरकोट को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है रावलपिंडी एयरबेस को लेकर के, जहां पर जबरदस्त तबाही नोटिस की गई है, और इसी के साथ ये जानकारी भी मिल रही है कि भारतीय हमले से पाक सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सेना जो लगातार आतंकियों के साथ खड़ी हुई है, जो ये कहती है कि उनके देश पर हमला किया गया है, जबकि भारत ने बार बार स्पष्ट किया कि आपके यहाँ आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया है, जो काम आपको करना था वो काम हमने किया है। चकवाल और शोरकोट को भी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी भी मिल रही है। थोड़ी देर में लेकिन सेना की जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो और भी बहुत सी जानकारियां निकल करके सामने आएंगी, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कहां कहां पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश भारत पर की और भारत ने कहां कहां पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रावलपिंडी एयरबेस से लेकर के चकवाल तक, शोरकोट तक नुकसान की खबर है। वहीं इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है कि हरियाणा के सिरसा में मिसाइल भेजी गई थी पाकिस्तान की तरफ से विवेक, लेकिन उसे भी नष्ट कर दिया गया है। मुंहतोड़ जवाब बार बार पाकिस्तान को पिछले 2 दिन से तो दिया ही जा रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं जरा एक बार उसे फुल फ्रेम ला करके जरा ये आवाज सुनाइएगा। नूर खान एयरबेस वाली, रावलपिंडी वाली, क्या आवाज आ रही है? खान बेस पे बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। अब दोनों ही तस्वीरें जरा देखिए। एक तरफ तो जो वीडियो बनाने वाला शख्स है वो वहीं का है, और नूर खान एयरबेस रावलपिंडी वहां पर अटैक हुआ, जो बातें वो कह रहा है। लेकिन जरा आप ग्राफिक्स के नजरिए से देखिए कि 3 प्रमुख एयरबेस रावलपिंडी में, चकवाल में और जो लगातार शोरकोट में, ये तीनों ही एयरबेस को खत्म कर दिया गया है। यानी वहां पर जो बम्बार्डिंग की गई है, जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई, इसे जवाबी कार्रवाई कहिए,